अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और जल्द बनने वाली चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1/4 से आधा कप तक तेल ले लें। तेल की क्वांटिटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप बारीक चॉप की हुई प्याज। इसे मैंने फूड प्रोसेसर में चॉप किया था। इसे इतनी देर कुक करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल करें 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए प्याज के साथ भून लीजिए। हांडी 2-3 तरीके से बनती है। एक मेथड है जिसमें प्याज को बॉईल किया जाता है। आज मैंने आपको फ्राई हुई हुई प्याज के साथ बताया है। इसके बाद आप इसमें शामिल करें आधा किलो बोनलेस चिकन के क्यूब्स। इसे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लीजिए ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे। अब इसमें शामिल करें आधे से 3/4 कप तक फेंटा हुआ दही। मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि नीचे चिकन लगे ना। आप सारी चीज़ें एक साथ डालकर भी इसे एक साथ मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करें 3 खाने के चम्मच टोमेटो पेस्ट, ये कैंड वाले हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दें 1.5 चाय के चम्मच नमक, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साथ ही इसके अंदर शामिल कर दीजिए 1 खाने के चम्मच के बराबर सिरका। मैं पहले डालना भूल गई थी। आप मसालों के साथ ही इसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर इसे 7-8 मिनट तक कुक कर लीजिए। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी गल जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसका ग्रेवी बहुत अच्छी सी रेडी हो चुकी है। लास्ट में इसमें हम डालेंगे 3 खाने के चम्मच क्रीम। ये टेट्रा पैक क्रीम है जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई है कि आप ग्रेवीज़ वगैरह के लिए टेट्रा पैक क्रीम इस्तेमाल किया करें। इसे मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर दें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 4 से 5 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है और इसके सीड्स रिमूव कर लिए थे। इसके बाद इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। इस डिश को आप मिट्टी की हांडी में ही कुक कीजिएगा। बड़े साइज़ की मिट्टी की हांडी लेकर उसमें से कुक करें क्योंकि इससे मिट्टी की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाती है। मैंने इसे छोटे साइज़ की सर्विंग हांडी में डिश आउट किया है और इसे ऊपर 1 टेबल स्पून के बराबर क्रीम डालने के बाद थोड़ा सा मक्खन शामिल किया है जो हांडी की गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसमें मेल्ट होगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।